हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव पीसीएस। मैं निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एकलव पीसीएस में। अब विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग रेलवेज एग्ज़ाम के लिए या पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, आरओ एग्ज़ाम के लिए, बीओ एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पेपर में सवाल आपको मिलने वाला है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC। तो अभी कुछ दिन पहले आपने जो हमारे रेल मंत्री जी हैं पीयूष गोयल जी, उनका आपने एक ट्वीट देखा होगा जिसमें वो शेषनाग ट्रेन के बारे में बता रहे थे। और वो बेसिकली एक मालगाड़ी थी जो दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी थी। तो ये जो मालगाड़ी चली है ये DFC पर ही चली है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ही चली है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है क्या। इसकी पूरी चर्चा आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार क्या है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, क्या होता है। तो विद्यार्थियों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो ये भारत में वस्तु एवं माल के परिवहन के लिए विशेष रूप से बनाए गए रेल मार्ग हैं। यानी ये ऐसे रेल रूट हैं जिनका यूज़ किया जाएगा वस्तु तथा माल के परिवहन के लिए। ठीक है, जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जो स्पेशली रेल रूट बनाए गए हैं, ऐसे रेल रूट्स को हम कहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ध्यान रखना, भारत में वस्तु तथा सामान के परिवहन हेतु विशेष रूप से बनाए गए रेल मार्ग, ये ऐसे रेल रूट हैं जो स्पेशली गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई के लिए ही बनाए गए हैं। अभी से पहले ऐसा नहीं था, आज से पहले ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि अभी जो हमारे पास रेल रूट हैं उस पर पैसेंजर ट्रेन और फ्रेट ट्रेन दोनों ही चलती हैं, यात्री गाड़ी और मालगाड़ी दोनों ही चलती हैं। बट अब ऐसा नहीं है। अब हमने स्पेशली मालगाड़ियों के लिए एक अलग से लाइन बिछा दी है और उस लाइन को हम कहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब हम देखें इसकी ज़रूरत हमें क्यों है, आवश्यकता इसकी हमें क्यों है। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है। आप देख सकते हो भारत में प्रतिदिन करीब 2.3 करोड़ लोग रेल यात्रा करते हैं। यानी अभी तो फिलहाल ट्रेन बंद चल रही हैं, लेकिन नॉर्मल डेज़ में हम देखते हैं कि भारत में तकरीबन 2.3 करोड़ लोग, या हम एक लमसम अगर इसको लें तो तकरीबन 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो रेल में होते हैं प्रतिदिन। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आबादी है 2.5 करोड़ लोगों की या 2.3 करोड़ लोगों की, ये ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर है। यानी जितनी ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी है उतनी आबादी तो हमारे यहाँ ट्रेन्स में होती है पर डे। तो भारत में बहुत ज़्यादा रेल का इस्तेमाल होता है। और ये तो बात हुई पैसेंजर्स की। अगर हम सामान की बात करें तो भारत में तकरीबन 30 लाख टन सामान जो है रेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, रेल के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। और मुख्य रूप से अगर हम सामान में देखें तो अगर हम बात करें कोयले की, तो कोयला जो है उसका 90% हिस्सा जो है वो ट्रेन के थ्रू ही या मालगाड़ी के थ्रू ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। आपने कोयले से लदी हुई ट्रेन देखी होंगी, तो वो जो जितना भी कोयला होता है उसका 90% ट्रांसपोर्टेशन जो है वाया ट्रेन ही होता है, वाया रोड नहीं होता। तो इतना बड़ा जो है हम देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा जिम्मेवारी है ट्रेन्स पर। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास मालगाड़ियों के लिए कोई स्पेशल रूट नहीं है। अब तो है बट इससे पहले नहीं था। तो ऐसे में होता ये है कि एक ही रेल रूट पर जो है यात्री गाड़ी भी चल रही हैं। आप देख रहे हैं भाई, एक ही रेल रूट है, एक ही पटरी है, उस पर यात्री गाड़ी भी चल रही हैं, मालगाड़ी भी चल रही हैं। और होता ये है कि जब भी किसी मालगाड़ी अथवा यात्री गाड़ी में आपस में मतलब उन्हें निकालने की अगर बात आए, मान लीजिए एक ही स्टेशन पे मालगाड़ी भी आ गई और वहाँ पर जो है यात्री गाड़ी भी खड़ी है, तो सामान्य रूप से यात्री गाड़ी को पहले लाइन क्लियरेंस मिलता है, पहले उसे लाइन क्लियर दी जाती है जिससे वो आगे बढ़ सके, और मालगाड़ियों को रोक दिया जाता है। आपने देखा होगा मालगाड़ियाँ किसी छोटे से स्टेशन पर भी घंटों घंटों खड़ी रहती हैं क्योंकि उन्हें पास देना होता है राजधानी शताब्दी जैसी ट्रेनों को। अब ऐसे में होता ये है कि जो हमारी मालगाड़ियां हैं वो घंटों घंटों खड़ी रहती हैं। इतने घंटों खड़े रहने की वजह से काफ़ी लेट हो जाती हैं और माल जो है जिस समय पर वहाँ पहुँचना चाहिए था उस समय पर नहीं पहुँच पाता है।
और ट्रेन या वो जो मालगाड़ी है वो काफ़ी लेट हो जाती है। इससे नुकसान किसको होता है? इससे नुकसान उस व्यापारी को होता है जिसने मालगाड़ी के थ्रू या इंडियन रेल के थ्रू अपना माल मंगवाया है। अब इतनी देरी अगर हो जाएगी, मान लीजिए 8 घंटे की देरी से चल रही है या 10 घंटे की देरी से चल रही है। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि मालगाड़ी का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, ठीक है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मालगाड़ी का कोई टाइम टेबल है, ठीक, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, वो तो बस चलती जा रही है, रुकी है तो रुकी है, चल रही है तो चल रही है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस वजह से व्यापारी जो हैं अपना माल मालगाड़ी से मंगाना पसंद नहीं करते हैं, वो अपने माल को वाया रोड मंगाना पसंद करते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। अच्छा, एक इसका आर्थिक पहलू भी अगर हम देखें तो इंडियन रेलवेज़ को जितनी भी इनकम है, इंडियन रेलवे जितनी भी इनकम करती है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होती है उसकी मालगाड़ियों से। ध्यान रखना, भारतीय रेल का जो आय है, जो इनकम है इंडियन रेलवेज़ की, उसका बड़ा हिस्सा मालगाड़ियों से आता है। ध्यान रखेंगे, इंडियन रेलवेज़ का जो बड़ा हिस्सा है वो मालगाड़ियों से आता है, मालगाड़ियों से, ठीक। और यात्री गाड़ियों से हमें इतना जो है लाभ नहीं होता है। इंडियन रेलवेज़ को जो ज़्यादा इनकम होती है विद्यार्थियों, वो मालगाड़ियों से होती है, यात्री गाड़ियों से नहीं होती है। अब मालगाड़ियों से ही ज़्यादा इनकम हो रही है और स्टेशन पर लेट भी मालगाड़ी को ही कराया जा रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या थी भाई, जिससे हमें ज़्यादा इनकम हो रही है, हमें उसका ध्यान रखना होगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों 30 अगस्त 2006 को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। भाई जिससे हमें ज़्यादा इनकम है हम उसको बेहतर करें, जिससे और इनकम बढ़ सके और आय बढ़ सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 30 अगस्त 2006 को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि डीएफसी कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई या डेडिकेटेड फ्रेट जो कॉरपोरेशन है इसकी स्थापना कब हुई। तो आप ध्यान रखेंगे 30 अगस्त 2006 को। 30 अगस्त 2006 को इसकी स्थापना हो गई। और इसका काम क्या है? भारत में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी समर्पित, हिंदी में से कहेंगे समर्पित माल भाड़ा, और कॉरिडोर का मतलब हो जाएगा गलियारा। यानी ये एक ऐसे गलियारे हैं जो समर्पित हैं माल भाड़ा गाड़ियों के लिए, है ना। हिंदी में हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं। तो इनका काम है कि ऐसे रेल रूट तैयार करना जो स्पेशली माल गाड़ियों के लिए ही बनाए गए हों और इस पर यात्री गाड़ियां नहीं चलेंगी, इस पर केवल और केवल मालगाड़ियां ही चलेंगी। अब देखें आगे, तो आगे हम देखें विद्यार्थियों तो देखते हैं भाई कितने कॉरिडोर बनने वाले हैं, कितने फ्रेट कॉरिडोर बनने वाले हैं। तो अभी की स्थिति के अनुसार जो कॉरिडोर बनेंगे वो होंगे 5। अभी की स्थिति के अनुसार विद्यार्थियों कुल 5 डीएफसीज का निर्माण किया जाएगा, यानी टोटल 5 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ठीक है। अगर प्रश्न पूछे कि कितने फ्रेट कॉरिडोर बनाने का काम जो है चल रहा है या कितने बनाए जाएंगे, तो टोटल बनाए जाएंगे 5, ठीक है। टोटल 5 फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे और इन 5 फ्रेट कॉरिडोर में से 2 कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार हैं। और इन पर मालगाड़ियों का परिचालन भी औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है, यानी इनको जो है हमने औपचारिक रूप से शुरुआत कर दी है, हरी झंडी दिखा दी है। और यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत मालगाड़ियाँ आज की स्थिति के अनुसार चल भी रही हैं। कौन कौन से रूट है वो देखें ज़रा। तो पहला है विद्यार्थियों ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। जो पहला रूट है जो बनकर तैयार है, जिस पर मालगाड़ियाँ चलना शुरू हो गई हैं, वो है ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। अब ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो जो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है, अभी हम इसको मैप पर भी देखेंगे, तो ये जाएगा लुधियाना पंजाब से दनकुनी पश्चिम बंगाल तक। लंबाई इसकी कितनी होगी विद्यार्थियों? लंबाई है इसकी 1865 किलोमीटर। देखें मैप पर इसको, तो आप देख सकते हैं ये है विद्यार्थियों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न कॉरिडोर। तो देखिए ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ये है लुधियाना पंजाब और यहाँ से होते हुए ये एंटर करेगा हरियाणा में, हरियाणा से फिर आ जाएगा यूपी में, यूपी में एक बड़ा हिस्सा कवर करने के बाद एंटर करेगा बिहार में, बिहार से झारखंड और झारखंड से चलते हुए पहुँच जाएगा अंतिम रूप से
दनकुनी, आप देख सकते हो ये जो हिस्सा है ये है दनकुनी, लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है दनकुनी। तो यहाँ से होते हुए ये पूरा जो है जाएगा दनकुनी तक, ठीक है। तो ये है हमारा ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। लंबाई क्या हो, अगर हम इसकी बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई है विद्यार्थियों इसकी 1865 किलोमीटर, जो लुधियाना से दनकुनी पश्चिम बंगाल तक जा रही है। दूसरा जो कॉरिडोर बनकर तैयार है वो है वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है। जो दूसरा है, ये था ईस्टर्न और नीचे वाला है वेस्टर्न। तो दूसरा जो बन के तैयार है वो है वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। और ये जो है कॉरिडोर विद्यार्थियों, ये जो है ये जाएगा दादरी से लेकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक। दादरी उत्तर प्रदेश में है, दादरी से लेकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक ये जाएगा और इसकी लंबाई है विद्यार्थियों 1504 किलोमीटर। मैप पर आप इसे देख सकते हो, ये आप देखिए, ये है, ये शुरू हो रहा है दादरी से, ये देखिए ये शुरू हो रहा है दादरी से, ये रहा दादरी। और यहाँ से होते हुए देखिए हरियाणा दिल्ली होते हुए एंटर करेगा ये राजस्थान में, राजस्थान से गुजरात और गुजरात से एंटर करेगा महाराष्ट्र में। और ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर के ये जाएगा दादरी तक, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। दादरी से लेकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक। ये है हमारा वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है। तो ये दो कॉरिडोर तो बनकर के बिल्कुल हैं तैयार। लंबाई आप देख सकते हैं इनकी 1865 किलोमीटर ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, और दूसरा है वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर 1504 किलोमीटर। ध्यान रखना ये बिल्कुल ऑपरेशनल हैं और इनकी लंबाई या इनका डेस्टिनेशन आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछ सकता है। और मैं आपको बता दूं, अब देखो इसे बनाने में जो खर्चा आया है वो भी आप लोग जान लो। तो इन दो कॉरिडोर को बनाने में, यानी ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर को बनाने में जो खर्चा आया है वो आया है 81,000 करोड़ का। ध्यान रखना कि मतलब हज़ार होता है, 81,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है इन दो कॉरिडोर को बनाने में। बनने कितने हैं? टोटल 5, ठीक है। तो ध्यान रखना। अच्छा, मैप पे हमने इन दोनों की लोकेशन देखी ली। अब हम देखते हैं जो प्रस्तावित कॉरिडोर हैं, जो भाई 5 बनने हैं, 2 बन चुके हैं, 3 और बनने हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो जो 3 बनने हैं उनको भी आप जान लीजिए, वो कौन कौन से हैं। तो पहला है ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर, जो कि जाएगा कोलकाता से मुंबई तक और लंबाई है इसकी 2328 किलोमीटर, ठीक है। ये जाएगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, मतलब कोलकाता से मुंबई। सेकंड है नॉर्थ साउथ फ्रेट कॉरिडोर, ये जाएगा दिल्ली से चेन्नई, लंबाई है 1504 किलोमीटर। और तीसरा है ईस्ट कोस्ट फ्रेट कॉरिडोर। ईस्ट कोस्ट का मतलब हो गया विद्यार्थियों पूर्व तटीय, कोस्ट माने तट होता है, तो पूर्व तटीय फ्रेट कॉरिडोर, जो कि जाएगा वेस्ट बंगाल से विजयवाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और इसकी लंबाई है विद्यार्थियों 1114 किलोमीटर। तो ये जो हैं 3 प्रस्तावित कॉरिडोर हैं जो बनने हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये प्रस्तावित हैं, ये बनने हैं और 2 बन चुके हैं। अच्छा, इनको बनने में कितना खर्चा आएगा, इन 3 को बनने में? तो इनको बनाने में जो खर्चा आएगा वो तकरीबन आएगा आपका 8 लाख करोड़ का, तकरीबन इनको बनाने में जो खर्चा आने वाला है वो 8 लाख करोड़ का आने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने से फ़र्क क्या पड़ेगा, क्या हमें फ़ायदे होंगे इसके बनने से, इंडियन रेलवेज़ को क्या फ़ायदा होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो एक एक करके समझते हैं। देखिए, जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाएगा तब क्या अंतर आएगा, तो इस डायग्राम से हम समझते हैं। देखो, इसमें 2 चीज़ों को दर्शाया गया है, ये है वर्तमान स्थिति और ये है DFC में, यानी जब DFC बन जाएगा पूरा तब कैसे दी होगी। तो देखो भाई, वर्तमान स्थिति की बात अगर की जाए तो अभी जो हमारे यहाँ पर जो मालगाड़ी है, ठीक है, जो डिब्बे हैं उनकी जो हाइट है तकरीबन वो है 4.265 मीटर, यानी यहाँ पर जो अभी मालगाड़ी के डिब्बे हैं उनकी जो कुल ऊंचाई है वो है 4.265 मीटर। जबकि जो DFC में मालगाड़ियाँ चलेंगी उनकी लंबाई ईस्टर्न DFC पर होगी
1 मीटर, जबकि वेस्टर्न पर होगी 7.1 मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना ये अंतर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है ऊंचाई ज़्यादा हो चुकी है। ऊंचाई ज़्यादा होने से देखिए क्या होगा, ऊंचाई ज़्यादा होने से विद्यार्थियों डिब्बे बड़े हो जाएंगे। डिब्बे बड़े हो जाएंगे तो उनमें माल ज़्यादा आएगा, माल ज़्यादा आएगा तो हमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। चौड़ाई की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो देखो अभी जो हमारे यहाँ पर जो चौड़ाई है वो है 3200 mm की। ठीक है, 3200 mm की अभी है, लेकिन DFC पर ये बढ़कर कितनी हो जाएगी, 3660 mm की हो जाएगी। तो चौड़ाई भी बढ़ गई, ऊंचाई भी बढ़ गई, यानी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी, माल ज़्यादा आ पाएगा। अच्छा, अभी की स्थिति में अगर हम देखें तो आपने देखा होगा मालगाड़ियों पर क्या जाते हैं, बड़े बड़े कंटेनर जाते हैं। आपने देखा होगा कंटेनर वाली ट्रेनें जाती हैं। तो अभी जो स्थिति है इंडियन रेलवेज में वो सिंगल स्टैक की है, यानी अभी आप रेलवेज में जो कंटेनर हैं वो एक ही रख सकते हो एक बार में, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो DFC पर जो मालगाड़ियाँ चलेंगी उस पर डबल स्टैक कंटेनर जा पाएंगे, यानी एक के ऊपर हम एक रख सकते हैं। यानी अभी मान के चलिए अगर हम 50 कंटेनर ले जा पा रहे हैं वर्तमान में, तो DFC पर हम एक बार में 100 कंटेनर ले जा पाएंगे, यानी जस्ट डबल कर लेंगे अपना लोड कैरिंग कैपेसिटी को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ट्रेन की लेंथ भी अगर हम देखें, ट्रेन की लंबाई अगर हम देखें, तो वर्तमान में जो ट्रेन की लंबाई है वो 700 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, अभी जो ट्रेनें चल रही हैं हमारे यहाँ पे वो 700 मीटर से ज़्यादा नहीं होती हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी होने पर फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन DFC पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। DFC पर हम जस्ट उन्हें डबल कर पाएंगे और यहाँ पर जो ट्रेनें चलेंगी वो 1500 मीटर तक चल पाएंगी। और अभी आपने देखा होगा रेल मंत्री जी का वो ट्वीट, जिसमें वो बता रहे हैं कि शेषनाग चला है, दुनिया का सबसे लंबी ट्रेन है, वो दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है। ठीक है, तो ये अंतर आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम ट्रेन लोड की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या होगा, जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं अभी जो लोड है ट्रेन पर वो है 5000 टन का, वो ले जा सकता है वर्तमान में। लेकिन DFC पर ये बढ़कर हो जाएगा विद्यार्थियों 13000 टन। तो बहुत बड़ी, मतलब आप मान के चलिए कि जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया ये, है ना। तो 13000 टन तक हम जो है लोड बढ़ा पाएंगे। अब इस सबसे होगा क्या, इस सबसे होगा ये कि ट्रेन जो है ज़्यादा लोड कैरी कर पाएंगे एक बार में, जिससे हमें मुनाफा ज़्यादा होगा, हमें चक्कर कम लगाने होंगे। और अगर हम देखें यहाँ पे तो एक और भी हमारे पास डायग्राम है। तो स्पीड की अगर हम बात करें, देखिए ट्रेन की गति की बात करें, तो अभी जो मालगाड़ियों की एवरेज स्पीड है वो बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, केवल 25 किलोमीटर पर आवर की है। बहुत ही ज़्यादा कम है, ये तो बहुत ज़्यादा कम हो गया। ठीक, इसी की वजह से जो हमारी मालगाड़ियाँ हैं वो लेट होती रहती हैं, है ना। बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हैं, 2-2 4-4 दिन भी लेट हो जाती हैं। एक बार तो मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि एक मालगाड़ी 3 साल लेट हो गई। 3 साल बहुत ज़्यादा होता है। आप सोचिए 3 साल के बाद कोई मालगाड़ी आएगी तो फिर उसको कौन रिसीव करेगा, है ना। तो अभी इनकी एवरेज स्पीड बहुत कम है, केवल 25 किलोमीटर पर आवर है। जबकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में इनकी एवरेज स्पीड तो 75 किलोमीटर पर आवर होगी, जबकि मैक्सिमम स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो स्पीड भी बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने से क्या होगा, जहां हमें पहुंचना है वहां हम समय से पहुंच पाएंगे। अभी की स्थिति देखें तो मालगाड़ी में केवल 58 वैगन ही लगाए जा सकते हैं। वैगन मतलब मालगाड़ी के डिब्बे। तो 58 वैगन्स जो है लग सकते हैं, लेकिन जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चालू हो जाएगा तो वहाँ पर हम 120 वैगन तक एक बार में लगा पाएंगे। तो जस्ट डबल हो गया ये, है ना। लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पर 5000 टन है और ये 13000 हो जाएगी, जैसा कि हमने अभी देखा था। तो ये भी एक बड़ा अंतर आएगा। इसके अलावा जो लोकोमोटिव की हॉर्स पावर है उसमें भी अंतर आएगा। अभी जो हम लोकोमोटिव यूज़ कर रहे हैं उनकी हॉर्स पावर है 4000 से 5000 58 वैगन को खींचने के लिए। लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जो इंजन होंगे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर 12000 हॉर्स पावर का इंजन लगेगा, कहाँ पर, ईस्टर्न कॉरिडोर में, और 9000 हॉर्स पावर का इंजन लगेगा वेस्टर्न कॉरिडोर में। तो देखिए पावर भी यहाँ पर बढ़ रही है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम लेइंग ऑफ ट्रैक देखें तो नॉर्मल जो है, जो पटरियाँ बिछाई जाती हैं नॉर्मल, वो एक दिन में केवल 100 से 150 मीटर तक बिछाई जाती हैं। लेकिन DFC पर ये बिछाई जा रही हैं पर डे 1.5 किलोमीटर। तो देखिए कितना अंतर आ रहा है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मालगाड़ी का कोई टाइम टेबल नहीं होता, मालगाड़ी का कोई टाइम टेबल नहीं है, बस चल पड़ी तो चल पड़ी और रुक गई तो रुक गई। लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में ऐसा नहीं होगा, ये मालगाड़ियाँ जो है टाइम से चलेंगी। तो विद्यार्थियों बहुत ज़्यादा जो है अंतर आ जाएगा DFC में। अगर हम देखें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे और भारतीय रेल के लिए ये एक गेम चेंजर साबित होगा। अगर
ये पूरे 5 के 5 बन जाते हैं तो 2 बन के तैयार है हमारे, बाकी भी शीघ्र बन जाएंगे। तो इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक डेडिकेटेड फ्लैट कॉरिडोर। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।